नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक का हल वस्तुनिष्ठ। तो पहला प्रश्न लेते हैं। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है भौम जल का। दूसरा प्रश्न है, घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। तीसरा है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। यह वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। चौथा नंबर लेते हैं, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सी है? सड़क दुर्घटना, जो मानव के कारण ही हो रही है। और वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। हाँ, तो कौन है वन महोत्सव के जन्मदाता? के.एम. मुंशी। छठवां नंबर लेते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी इसका उत्तर है। सातवां है, सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? विश्व बैंक से। आठवां नंबर है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है। नौवां नंबर है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। 10वां नंबर है, भारत में केवल 20.64% भूभाग पर वन है। आगे लेते हैं, मिट्टी में उर्वरकता की कमी को मृदाक्षय कहते हैं। मिट्टी में उर्वरकता की कमी यदि होती है उसे हम मृदाक्षय कहते हैं। फिर आगे 12वां नंबर है, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। यह सत्य है, हमें बताना है सत्य असत्य। तो वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, बिल्कुल यह सत्य बात है। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है, असत्य है। यह तो मृदा अपरदन को रोकते हैं, तो यह असत्य हो गया। 14वां नंबर है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सत्य है। लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है हमारा, वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं, सत्य है। 16वां है, केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, असत्य है। 17 नंबर है, लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, यह भी असत्य है। नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। फिर आगे आया, प्राचीन जलोढ़क का स्थानीय नाम क्या है? दोमट, चीका या काप मिट्टी। 20वां है, कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, अभी किया हमने। 21वां है, मानव सर्वाधिक किस जल का उपयोग करता है? भूमिगत जल का इस्तेमाल करता है, पहला ही प्रश्न था। 22वां नंबर है, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर लेते हैं 23वां नंबर, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अब हम सही जोड़ी लेते हैं। काली मिट्टी का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ है? गुजरात में है। वन महोत्सव 1950 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और पेरियार कहाँ पर है? केरल में है। तो इस तरह से यह सही जोड़ी कंप्लीट हुई। आगे हम अध्याय 2 लेते हैं, भारत में संसाधन भाग क्या है? देखिए 25वां वस्तुनिष्ठ आया, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, कहां पर? केरल में होता है। फिर नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइडेराइट, ये सब लौह अयस्क के प्रकार हैं। बॉक्साइट नहीं है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। फिर आगे हम लेते हैं 28 नंबर पर, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? हीरा खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। फिर कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, प्राथमिक
में प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। फिर आगे आया 31वां नंबर, पीत क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। 32 है, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। 33 नंबर है, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। फिर 35 नंबर है, मैग्नीज मिलाकर धातुओं को लचीला और मजबूत बनाया जाता है। मैग्नीज मिलाकर धातुओं को लचीला और मजबूत बनाया जाता है। 36 है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। 37 है, बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, सत्य है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, असत्य है, मध्य प्रदेश में होता है, अभी किया हमने। छोटा नागपुर पठार में भारत के कुल खनिज का 40% भाग पाया जाता है, सत्य है। 41, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, सत्य है। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल कहलाती हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। सर्वोत्तम लौह अयस्क है हेमेटाइट। 45 है, जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? मैग्नीज को कहा जाता है। 46 नंबर, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है। भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित क्षमता है, अनुमानित क्षमता कितनी है? 19,500 मेगावाट। फिर सही जोड़ी लेते हैं। रबर, तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा रबर के उत्पादन में कोयला अग्रणी है। आसाम, डिगबोई आसाम। कपास महाराष्ट्र। चावल पश्चिम बंगाल। तंबाकू आंध्र प्रदेश। और नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। फिर अब इकाई 5 का अध्याय 6 देखिए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है असम। निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है? उत्तरी बिहार और कच्छ। दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी किसे? तमिलनाडु में। चलिए आगे अब लेते हैं। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहां पर? ब्राजील में। मानव जनित आपदा है सड़क दुर्घटना। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है, सड़क दुर्घटना हो सकती है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है असम। 8वां नंबर आया, आपदाओं के 2 वर्गों के नाम हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदाएं या मानव जनित आपदाएं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावी होता है। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना बाढ़ आपदा कहलाता है। फिर 13वां नंबर लेते हैं। सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है, असत्य है यह। 14वां नंबर देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है, सत्य है।
भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है, असत्य है। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। आपदा प्रबंधन यदि हम करेंगे तो नुकसान को कम किया जा सकता है। 17 नंबर देखिए, आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक हैं, असत्य है। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है, यह भी असत्य है, प्राकृतिक घटना है। देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ है। फिर 20वां नंबर, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे भूस्खलन रुक सके, क्योंकि वन भूस्खलन को रोकते हैं। अब 21 नंबर देखिए, तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था? इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के पास 2004 में 8.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। मानव जनित आपदा क्या है? सड़क दुर्घटना, आणविक बम विस्फोट। अब लेते हैं सही जोड़ी। रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। महामारी क्या है? एक संक्रामक रोग है। जहरीली गैस MIC। रासायनिक गैस रिसाव। रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल। आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी। अब ये जो है जहरीली गैस MIC क्या है? यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेते हैं इकाई 6, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे तात्या टोपे। कानपुर में आंदोलन शुरू किया था किसने? नाना साहब पेशवा ने। फिर आगे आया नंबर 4, पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी ऊधम सिंह ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर 6वां नंबर देखिए, इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून स्थान पर भेज दिया गया। 8वां नंबर है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेज राज्यों में शामिल कर लिया। 9वां है, ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया। 10वां है, वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। 1957 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति था, असत्य है। जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी, सत्य है। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, सत्य है। आगे है नंबर 16, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे, सत्य है। 1857 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, सत्य है। फिर 18वां है, एल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था, सत्य है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब लेते हैं 20वां,
बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। 21वां नंबर है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहां प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन से थे? दिल्ली, मेरठ, झांसी और बैरकपुर बंगाल। अब हम लेते हैं अगला 24वां नंबर है, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे? 1857 की क्रांति के प्रतीक थे रोटी और कमल का फूल। सही जोड़ी बनाना है। बेगम हजरत अवध से संबंधित, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल, तात्या टोपे शिवपुरी, नाना साहब बिठूर, बहादुर शाह जफर दिल्ली और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21/7 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्यों था, क्या था? राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। कांग्रेस का विभाजन हुआ, कब हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? जबलपुर से हुआ था। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बरकतुल्लाह। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। भारत की स्वाधीनता के समय माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। नंबर 10, 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। रानी अवंतीबाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी। अगला नंबर 13, दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये असत्य है। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था, यह भी असत्य है। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पास किया गया, यह सत्य है। रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल झांसी में है, असत्य है। फिर 17वां नंबर है, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है, सत्य है। 18वां नंबर, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन आजाद हिंद फौज के सेनानी थे, सत्य है। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? 18 मार्च 1919 ईस्वी में। मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम अवंतीबाई था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर लेते हैं 22वां नंबर,
मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में किया गया था। 23वां नंबर लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। 24वां देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब समझिए सही जोड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह। जंगल सत्याग्रह सिवनी से प्रारंभ हुआ था। चावल आंदोलन रीवा से प्रारंभ हुआ था और चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर से प्रारंभ हुआ था। अब देखिए यहां पर भारतीय संविधान चैप्टर से संबंधित भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। संविधान है नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? भारतीय संविधान लिखित है, यहां पर अलिखित संविधान लिखा है, यह विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषताएं हैं उन्हें भी देख लें। संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। 7वां नंबर लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में से एक है। 11वां नंबर है। संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। 13वां है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं क्या? सत्य है। आगे आया 14वां नंबर। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सत्य है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। असत्य है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है। असत्य है। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सत्य है। 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। असत्य है। कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। 19वां नंबर देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करता है और किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सभी धर्मों को समान अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित हैं। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। सही जोड़ी देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की विशेषता क्या है? पंथ निरपेक्षता। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। नंबर
4 देखिए, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? सेठ गोविंद दास। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य है हमारा। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अब नेक्स्ट पहला देखिए अध्याय 13 से, मध्य प्रदेश की संविधान सभा की सदस्य संख्या है 230। राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। तीसरा नंबर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। चौथा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। पांचवा है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552 हो सकती है। छठवा है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। सातवां है, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। 9वां नंबर है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 10वां है, वित्तीय मामलों में राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों पर 14 दिनों के अंदर स्वीकृति देनी होती है। 11वां है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। 12वां है, स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है। 13वां देखिए, पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है क्या? असत्य है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 14वां है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यह भी असत्य है, राष्ट्रपति करते हैं। 15वां है, कानून का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है। सत्य है। 16वां नंबर देखिए, लोकसभा को अल्प सदन कहा जाता है। अल्प सदन नहीं, उसे निम्न सदन कहा जाता है। फिर 17वां देखिए, लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सत्य है। संघीय व्यवस्था में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। सत्य है। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। 22वां नंबर है, राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230 है। सही जोड़ी बनाना है। अब लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक होना आवश्यक है। संघ सूची का संबंध है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, मध्य प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। और वित्त विधेयक का निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। पुनः समझते हैं। लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक। संघ सूची केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 और वित्त विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। अब आगे है, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। कौन सी चुनौतियां हैं? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? हत्या, अपहरण।
तीसरा, नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। चौथा नंबर है, हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा पर। पांचवा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है 73%। हथियारों की दौड़ का संबंध है आतंकवाद से। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारतीय कृषक 6 माह तक बेरोजगार रहते हैं। फिर 9वां नंबर है, मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। शिक्षा को आरंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए। 11वां नंबर है, जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद सांप्रदायिक आतंकवाद का उदाहरण है। 12वां नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होता है, सत्य है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, असत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, सत्य है। बेरोजगारी से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, असत्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, असत्य है, द्वितीय स्थान है। इंटरनेट सूचना क्रांति का सर्वोत्तम उदाहरण है, सत्य है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत और पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए? 3। नशीले पदार्थों का प्रयोग, उसके व्यापार और लाने ले जाने पर रोक को क्या कहते हैं? मद्य निषेध। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? 16.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.6 करोड़। 24वां है, बेरोजगारी से क्या आशय है? बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश, अब सही जोड़ी लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश का संबंध किससे है? तेलंगाना। अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग कहाँ थी? अमेरिका में। कोणार्क का संबंध, कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है। महिला साक्षरता 53.7%। गरीबी रेखा के नीचे 26% लोग हैं। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, बेरोजगारी और गरीबी। अब आगे देखिए, प्रश्न पहला है, आर्थिक विकास का परिणाम है, क्या है? जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन में प्रत्याशा में वृद्धि, उपरोक्त सभी। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उस देश की जनसंख्या से की जाती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार माना है, किसे माना है? जन कल्याण को। आगे लेते हैं चौथा, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है बहुत अधिक। भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं 12। आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष जनवरी 2003 में हुआ है। 8वां है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया है। विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है।
10वां देखिए, 10वीं योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक था। 11वां देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। 12वां नंबर है, बचत बैंक लोगों की बचत को एकत्रित करती है। 13वां देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी, सत्य है। अमर्त्य सेन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, असत्य, यह भारत के अर्थशास्त्री हैं। फिर कार्ल मार्क्स ने आर्थिक विकास का आधार समाजवाद को माना है, सत्य है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय घटने लगती है, असत्य है। वर्ष 2005 के अनुसार भारत के अस्पतालों की कुल संख्या 27,770 लाख है, सत्य है। आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सत्य है। 19वां नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य के आधार पर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय अधिक और जनसंख्या कम होने पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है? भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किसने किया? श्री मॉरिस डी मॉरिस। सही जोड़ी बनाना है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। दूसरा है, अमर्त्य सेन आर्थिक कल्याण से संबंधित हैं, इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। लक्ष्मी वाहिनी, लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक से संबंधित है। और जॉब कार्ड, जॉब कार्ड पंजीकृत परिवार। देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन में बनाया गया है। अब देखिए अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता से उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया। कब किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था, लेकिन अब नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 2019 के नाम से है, यह लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। अब हम लेते हैं अगला, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपयोग रोकने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। अगला है, हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह है। हॉलमार्क ऊनी वस्त्रों के लिए, ऊल मतलब ऊन, इसलिए हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह है ऊनी वस्त्रों के लिए। आगे आएगा चौथा नंबर, उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं एकाधिकार में। हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह है, आभूषणों के लिए हॉलमार्क चिन्ह लगा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। आगे नंबर 7 है, ISI औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता स्तर का मानक है। 8वां है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा COPRA नाम से जाना जाता है। बिजली के उपकरणों पर ISI का चिन्ह रहता है। 10वां है,
मिलावटी खाद्य पदार्थ के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार प्राप्त है। 11वां है वस्तुओं की पूर्ति होते हुए उसका अभाव बताना कृत्रिम अभाव कहलाता है। एगमार्क कृषि संबंधी उत्पादों पर लगाया जाता है। फिर 13वां है उपभोक्ताओं के शोषण का प्रमुख कारण उनकी अज्ञानता है। सत्य है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया सत्य है। उद्योगों में मशीनीकरण से मानव श्रम की आवश्यकता बढ़ती है। असत्य है उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, यह भी असत्य है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। फिर आया उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। सत्य है किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक अथवा एक उत्पादक समूह का अधिकार होना चाहिए। असत्य है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20वां है वस्तु या सेवा के खरीददार को क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा के खरीददार को उपभोक्ता कहते हैं। फिर देखिए 21वां है सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस वर्ष से पारित हुआ? सन 2005 से। बाट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया? सन 1976 से। 23वां है उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता जागरूकता। 24वां है उपभोक्ता शिक्षा से क्या आशय है? उपभोक्ता को उनके अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी प्रदान करना ही उपभोक्ता शिक्षा कहलाती है कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। सही जोड़ी देखिए मानकीकरण क्या है? भारतीय मानक संस्थान ISI क्या है? ISI औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए है। उपभोक्ता शोषण कालाबाजारी के कारण उपभोक्ता शोषण होता है। उपभोक्ता जागरूकता जीवन स्तर में वृद्धि करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था। बाट एवं मानक अधिनियम 1976 में लागू हुआ।